नहीं है। लेकिन समझिए ध्यान से इजराइल की इसके पीछे चाल क्या है। इजराइल जो है वो ईरान को काउंटर करने के लिए अमेरिकी नौसेना को यहां फंसा दिया है कि मारो तुम, अलग अलग जो अपने सैन्य अड्डा रखे वहां से ईरान को मारो। और इजरायली सेना टैंक लेकर रेडी है लेबनान पर कब्जा करने के लिए। लेबनान पर कब्जा करेगी, सीरिया पे भी आधा कब्जा कर ही लिया, तो गोलान हाइट वगैरह सब कब्जा कर लिया, क्योंकि इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है, पूरा लेबनान कब्जा करना है, पूरा सीरिया, आधा इराक करना है, आधा सऊदी अरब कब्जा करेगा, यहां तक कब्जा करेगा। तो ये है ग्रेटर इजराइल। तो इजराइल ग्रेटर इजराइल की ओर बढ़ चुका है। लगभग 10 या 12 अप्रैल से ये लोग हमला करना चालू करेंगे, लेबनान के ऊपर हमला करेंगे। उसका एक रीजन भी इन्हें ग्रेटर इजराइल बनना है, और नेतन्याहू की सरकार बहुमत की सरकार नहीं है, वो बहुत जल्दी उसका गठबंधन टूट के गिर सकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि युद्ध में उलझे रहे, कोई सरकार पे सवाल नहीं उठेगा, युद्ध की स्थिति होती है तब। तो ये उनका आगे का है। तो इस पे ना ये बैलेंस बूझ नहीं पाया। इसका एप्स्टीन फाइल में इन नंगटे फोटो रख लिया है, ट्रम्प का नंगटे फोटो रख लिया है एप्स्टीन फाइल में। अब ये ट्रम्पा पगला गया है, ए भाई क्यों दिखाइयो मत, पूरा हमारी इज्जत बर्बाद हो जाएगा। तो कहा कि हाफ पैंट वाला दिखा देते हैं, और उन नंगटे वाला रख लिया। अब ये जहां जहां इजराइल बोल रहा है वहां वहां बम मार रहा है। इसका लड़ाई ईरान से था ही नहीं, और उसको मारे फिर रहा है। और इधर इजराइल जो है वो लेबनान पे कब्जा करने को तैयार है। ये बात अमेरिकी भी समझ रहे हैं, इसलिए अमेरिका के संसद में ही इसका विरोध हो रहा है। अमेरिकी मरीन कमांडो ने पूरा विरोध किया कि क्यों ईरान में जा रहे हो, ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये इजराइल की लड़ाई है। तो इसको खींच के ले गया, इसका हाथ टूट गया। ईरान का अमेरिका का दोस्त स्पेन भी अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। ब्रिटेन भी अपनी एयरवेस यूज करने नहीं दे रहा था, तो बाद में ट्रंप घुसिया गया, तो कहा ठीक है भाई B1 लेंसर जहाज के लिए यूज कर सकते हो। अमेरिका का कहना है, देखिए कितना बदतमीज इंसान है ये। अमेरिका कह रहा है कि खमेनी की तो हत्या मार दिया इसने, कहा कि अब इनका जो उत्तराधिकारी आएगा उसको चुनने का अधिकार अमेरिका को है। बताइए कितना बेशर्मी, माने किसी देश का उत्तराधिकारी अमेरिका चुनेगा। इसको क्या लगता था कि खमेनी को मार देंगे तो ईरान ध्वस्त हो जाएगा, वेनेजुएला समझो ईरान को। ईरान ने ऐसा नहीं करेगा। खमेनी अब इन्हें पहले से पता था कि अमेरिका ऐसा करेगा, इसलिए ये पहले से तैयार बैठे थे। तो खमेनी ने क्या किया था, एक बहुत खतरनाक डिवीजन बनाया था, डिसेंट्रलाइज मोजेक डिफेंस, DMD, डिसेंट्रलाइज मोजेक डिफेंस। जो इन्होंने बनाया था ये क्या था, इसका था कि ईरान को 31 टुकड़ों में इन्होंने तोड़ दिया था। 31 टुकड़ों में तोड़ दिया, और कहा गया कि अगर तेहरान ध्वस्त भी हो जाता है, टॉप लीडरशिप मारी जाती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, टॉप लीडर, सेनापति मारे जाते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 31 का 31 DMD ब्रिगेड जो है उसके पास अपना मिसाइल है, अपना ड्रोन है, अपने जहाज हैं, अपनी सेना है, वो सब मारेगी 3100। इसलिए ईरान की टॉप लीडरशिप ढह चुकी